इस समय खड़ा हूँ भाजपा कार्यालय मैनपुरी, जहाँ पे ये कार्यालय है, और मैं तमाम लोग यहाँ पर हैं भाजपा के, इनसे बात करते हैं क्या स्थिति चल रही है, क्या स्थिति चल रही है यहाँ पर। स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। ये आपके जो प्रत्याशी हैं पहले सपा में थे, अभी भाजपा में आए हैं, शिवपाल सिंह का करीबी माना जाता है, किस आधार पे आप मैनपुरी का गढ़ रहा है सपा का, किस क्या। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। विभिन्न दलों के लोग आते हैं और उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर पार्टी उनको प्रत्याशी बनाने का काम करती है। रघुराज सिंह साग के बहुत ही भले सज्जन 2 बार संसद में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 1 बार विधानसभा में विधायक रहकर के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बड़े सुयोग्य सुलझे हुए व्यक्ति हैं और पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाने का काम किया है और बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है। और लोग से जानते हैं यहाँ पर बैठे हैं तमाम लोग, मेन अब मुलायम सिंह नहीं रहे, क्या आपको लगता है कि जो सिंपैथी है मुलायम सिंह की उसका असर रहेगा यहाँ पर। देखिए, मुलायम सिंह यादव की बात अलग थी। मुलायम सिंह यादव एक जननेता थे, ज़मीनी नेता थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अखिलेश उनकी विरासत को संभाल पा रहे हैं और यही कारण है कि इस बार सपा जो है बहुत कमज़ोर दिख रही है। यहाँ पर डिम्पल यादव खड़ी हुई हैं सपा से, क्या परिवारवाद का मुद्दा यहाँ पर है, आप आवाज़ें उठा रहे हैं कि परिवारवाद का मुद्दा यहाँ पे भाजपा ने उठाया है। नहीं, भाजपा में कभी परिवारवाद नहीं रहा। डिम्पल यादव खड़ी हुई सपा से, परिवारवाद का आरोप लग रहा है उन पर, तो उनके यहाँ तो है ही, ये बात कोई नई नहीं है कि वो जातिवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद हमेशा रहा है। शिवपाल सिंह अलग हो गए चाचा, फिर चाचा भतीजे एक हो गए, उनमें कभी ये मत सोचना कि वो कहीं अलग हैं। केवल ये भाजपा ही ऐसी है कि जो सभी त्याग शरणाई रखे ताए प्राण की नहीं। जैसे रामादल में गए थे, जब विभीषण गया तो भगवान राम ने क्या कहा, शत्रु भी आए तो उन्होंने यही कहा, जो संपदा से बराबर नहीं, दीन दिए दशमाथ, वही संपदा विभीषण है, दीन सकुच दीन रघुनाथ। जब आ गए राम, ये राम का दल है, यहाँ पर राम राज्य आने वाला है। उठ रहा चौओर एक यही शोर है, एक यही आवाज है, और डिम्पल को हराने आ रहा सांसद बन के रघुराज है, और फिर आ गया राम राज्य है, राम राज्य है। कि आप महिलाएं हैं और महिला के हिसाब से मैं भाजपा से पूछता हूँ कि क्या क्या कौन कौन से कार्य है जो आपको लगता है कि महिलाओं के लिए भाजपा ने किए। महिलाओं के लिए, अरे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एलिजाबेथ, उदाहरण मैं देती हूँ कि मोदी जी को, किसी देश के प्रधानमंत्री को ब्रिटेन की महारानी कभी नहीं गई, लेकिन उनका स्वागत करने के लिए समूचा विश्व खड़ा हो गया। और उन्होंने महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा किया। उज्ज्वला लो गैस, जहाँ पर इतना परेशान होती थी महिलाएं कि जब पानी बरसता था तो खाना बनाने में कितनी परेशानी होती थी, लेकिन उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना दी और सुमंगला योजना, दोनों ने, योगी और मोदी दोनों ने महिलाओं को जो सम्मान दिया वो कोई सम्मान नहीं दे सकता। सबसे बड़ा, उन्होंने देवालय को नहीं पूजा, उन्होंने कहा हम शौचालय से देवालय को जाएंगे, देवालय से शौचालय को नहीं जाएंगे। ऐसा प्रतीक उन्होंने अपने सामने रखा कि शौचालय को ही देवालय बनाया। और शौचालय की योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और राशन सब गरीबों को। महिलाएं ये कहती, जो वोट मिला है वो किसी एक जाति का नहीं मिला, उन अगड़ों का, पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, शोषितों का। वो वोट किसी के रोके नहीं रुका। लोगों ने कहा, मैं एक जगह गई तो मैंने कहा आपकी बार किसे वोट दोगी, हम दिए तो बहन जी, मैं टीचर रही, बहन जी हम दिए तो मोदी को ही। तो अपनी लोग कहते हैं कि इतनी महंगाई कर दी, उन्हें महंगाई कर दी, लेकिन हमारे कान के कुंडल तो ना खिंचत है बहन जी, हमारी जंजीर तो ना खिंचत, हमारी बेटियां, हमारा बेटियों का शोषण तो नहीं हो रहा है। पता नहीं पड़ती थी कि बेटियां चली जाती थी तो गायब हो जाती थी, कहाँ गई कि सैपाई में गई, क्या करने गई कि शिक्षा मित्र की नौकरी ले लो। ये मेरा पक्का उदाहरण। 2 बेटियां मैं ना जाति नहीं खोल रही हूँ, जो सैपाई में गई कि चलो तुम्हें शिक्षा मित्र बनाए, राम गोपाल जी ने कह करके ले गई, राजू यादव यहाँ से ले गए, और वो बेटियां आज दिन तक नहीं मिली, FIR हुई नहीं। तो एक नहीं, कितनी, अगर मैं उस सपा की हालत बताने लगूंगी तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे।
और कहीं भीड़ में खो गई इंसानियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे भाइयों, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इसलिए सपा को तो सुपड़ा साफ और आ रहा रघुराज लेकर राम राज्य, बस यही शब्द कहती हूँ। और पूछो क्या पूछना। और बात करते हैं, यहाँ तमाम लोग बैठे हुए मैनपुरी क्षेत्र है, यहाँ पर अगर विकास की बात करें तो सिफई को एक विकास का यहाँ पे माना जाता है कि सिफई में विकास हुआ। मैनपुरी में आपको लगता है कि और जगह कहीं विकास हुआ सिफई को छोड़ के? नहीं, सैफई में देखिए विकास तो हुआ ही है, इसमें कोई दौरा नहीं है। उन्होंने अपने, चाहे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे हो, चाहे अखिलेश यादव रहे हो, चाहे स्टेडियम की बात कर लो या कहीं भी बात कर लो, विकास सारा सैफई में ही हुआ है। यहाँ तक कि चीनी मिल की घोषणा खुद मुलायम सिंह यादव ने की थी कि मैनपुरी में एक चीनी मिल लगवाई जाएगी। लेकिन मुझे याद है कि जब एक सर्वे टीम आई थी तो वो जगह तलाश रही थी सैफई के आसपास कि वहाँ लग जाए। तो ऐसा नहीं है कि विकास पूरा सैफई तक ही सीमित रहा। ये बात अलग है कि यहाँ रोड वोड बनी है, लाइट आइट की व्यवस्था हुई, वो एक अलग बात है। चूँकि यहाँ के सांसद भी थे, यहाँ उनकी कर्मभूमि है, तो इस नाते उन्होंने किया। लेकिन जो बहुतेरा विकास है, जो ज़्यादा विकास है, वो सब सैफई में हुआ। अभी हम बात करें तो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का भी एक राम पर बयान आया था। यहाँ पूछते हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम पर बयान दिया, क्या कहेंगे उनके बारे में आप? वो तो किसी लायक है ही नहीं, वो किसी लायक नहीं है, उन्हें ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। वो हिंदू नहीं है, उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। मैडम से पूछते हैं, मैडम स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी राम पर जो विवादी बयान दिया, क्या कहेंगे उनके बारे में आप? अरे अब किसके लिए क्या कहें कि रावण के राज्य में कोई भी कुछ कहने लगे तो राम क्या कर सकते थे? किसी के मुंह थोड़ी बंद कर सकते थे। उन्हें कहना है कहने दो, हमें करना है हम कर रहे हैं। और आज बीजेपी पूरे विश्व में अपना वो परम वैभव पर लाना चाहती है कि आग उगलती तूफानी चट्टानी खौफ इरादों का और कमल प्रतीक है भाजपा के जिंदा कायम वादों का। हे राष्ट्रदेव तुम तिलक करो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ और लोहू से लिखी कहानी फिर आज सुनाने आई हूँ कि सीने पर गोली खाकर भी हम वंदे मातरम गाते हैं और शपथ राम की खाते हैं कि आगामी चुनाव में रघुराज को जिता करके फिर राम राज्य लाते हैं। ऐसी संकल्पना उषा त्रिपाठी की नहीं, पूरे समूचे महिला जाति की, मातृशक्ति की, उन बेटियों की जिन्हें सम्मान मिला, जिन्हें क्या क्या नहीं मिला। साइकिलें उन्हें मिली, पढ़ाई के लिए उन्हें सम्मान दिया गया, लखनऊ बुलाया गया, बहुत कुछ मिला है भैया, कुछ हम बता नहीं सकते। केवल इतना कहती हूँ कि हर चमकदार बर्तन पात्र नहीं कहलाता, भड़कीले चित्रों का पोथा शास्त्र नहीं कहलाता, और सिर ऊंचा करके चले न लोग जहाँ के, ऐसा कोई देश साथियों राष्ट्र नहीं कहलाता। राष्ट्रभक्ति की धारा को बहाने वाले, महिलाओं का सम्मान रखने वाले और तरुणाई को रोजगार देने वाले अगर कोई है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी वो भव्य भागीरथी है कि अगर कोई दुष्ट भी आ जाता है वो भी गंगा में नहा करके, भाजपा के उस भागीरथी गंगा में नहा करके पावन और पवित्र बन जाता है और देश को एक नई दिशा देता है। जैसे अभी जयवीर सिंह को जिता करके भेजा, बताइए हम लोगों ने क्या किया? मित्रता का भाव रखा और वही आज कैबिनेट मंत्री बने। और समूचे सभी को लेकर के चलने वाले पार्टी को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ जो आए हुए हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। मोदी जी के क्या बताएं, मैंने लिखा है, 2 पंक्तियां लिखी है, बोलूं मोदी जी पे? बोलिए। जो कोई और ना बोले वो मोदी बोल देते हैं, जो कोई और न बोले वो मोदी बोल देते हैं, अंधेरे में उजालों की खिड़कियां खोल देते हैं, समूचे विश्व में बदलाव का तूफान है मोदी, समूचे विश्व में बदलाव का तूफान है मोदी, जो मुर्दों के दिलों में भी सांसें घोल देते हैं, जो मुर्दों के दिलों में भी सांसें घोल देते हैं, आंधी नहीं तूफान है मोदी, हमारी आन मान शान है। यहाँ पर पिछली बार अगर हम देखें तो भाजपा ने मुलायम सिंह के लिए सीट बिल्कुल फ्री कर दी थी, छोड़ दी थी, उतना स्ट्रांगली चुनाव नहीं लड़ा था। भाई साहब बैठे हुए हैं, क्या इस बार भी आप कहते हैं, क्या इस बार भी आप सपा के लिए सीट छोड़ेंगे? क्या इतनी स्ट्रांगली लड़ेंगे जिस बार पिछली बार मुलायम सिंह के लिए आपने छोड़ दी थी सीट?
मुलायम सिंह जीते थे? देखिए, मुलायम सिंह यादव जिंदा थे तो उनके लिए ढील दे दी जाती थी। अब मुलायम सिंह यादव नहीं है। हमने जुनून शौक का सौदा नहीं किया, हमने जुनून शौक का सौदा नहीं किया, और समाजवादी ने बीजेपी को बुरा कह के अच्छा नहीं किया। बरसों से राज कर रहे थे वो हमारे ही देश में, हमने उनकी इज्जत को रुस्वा नहीं किया। आज इस मुल्क में लगातार कंटिन्यू बीजेपी राज कर रही है, और इतना काम बीजेपी ने इस देश में कर दिया है कि 100 साल में नहीं होता, लेकिन दुश्मनों के सीने पर सांप लौट रहा है। और इस बार हम मुलायम की बपौती यहाँ से ख़त्म कर देंगे, मुलायम की मीरास यहाँ से ख़त्म कर देंगे, मुलायम का किला गिरा देंगे। अब यहाँ मुलायम नजर नहीं आएंगे। अब अखिलेश ने, यादव जी ने अपनी बीवी को लाके खड़ा कर दिया। जेब में चना नहीं, अम्मा चली बुनाने, बताइए, औरत को खड़ा कर दिया। अरे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि समाजवादी इस सीट से जीते किसी कीमत पर। हमारे बीजेपी का पूरा अमला उखड़ के 3 रोज के अंदर यहाँ मैनपुर में दिखाई देगा। और हमारी रोड पर वीडियो चल रही है, मैं 6-7 वीडियो रोज देता हूँ। और इस देश में, पूरे मुल्क पे इस सीट के बाद हमारा कब्जा हो जाएगा और भी समाजवादी का नाम और निशान खत्म हो जाएगा। एक बात बहुत ज़रूरी, देखिए, एक बार अखिलेश जो मुख्यमंत्री रहे, जिनकी बीवी लड़ रही इलेक्शन, गए लखनऊ अमीनाबाद दशहरी आम खरीदने। मायावती जी गई जो मुख्यमंत्री रही सब्जी खरीदने। अखिलेश दास यादव ने देखा मायावती को, मायावती ने देखा अखिलेश यादव को, तो अखिलेश यादव बड़ा जोर चिल्लाने, अरे बुआ बड़ा गजब होगा, कहीं का होगा बटुआ, अरे कहीं बुआ हम तो इलेक्शन हार गए, जिंदगी खाक हो गई, तनख्वाह 360 हो गई, अब क्या करें। तो मायावती जी बोली, बेटुआ अब तुम इलेक्शन कभी नहीं जीतोगे। कहीं क्यों? कहीं जब तुम्हारा राज था साइकिल का, तुम मुख्यमंत्री रहे, तो इतना हिंदू मुसलमान तुमने राइट कराया कि हिंदू और मुसलमान सब आज जीता गए, सब चले गए बीजेपी में, अब तुम इलेक्शन कभी नहीं जीतोगे। तो अखिलेश बोले, बुआ अगर हम नहीं जीतेंगे तो तुम भी नहीं जीतोगी। कहीं क्यों? हम क्यों नहीं जीतेंगे? तो अखिलेश बोले, जब हाथी का राज रहा, तुम मुख्यमंत्री रहे हो, तो बहराइच जिले से जो जिला अलग हुआ है श्रावस्ती, तो श्रावस्ती जिले में भिनगा शहर में मुसलमानों का पूरा गांव लूट लिया माफिया ग्रुप ने, गुंडा बदमाशों ने, और मसाल लगा के पूरा गांव मुसलमानों का जला दिया, और मुसलमान की औरतों को, लड़कियों को, मर्दों को नंगा करा के, सर पे कपड़ा रखा के नंगा जुलूस निकाला। तो जो अंग्रेजों ने नहीं किया था वो बुआ जी तुम्हारी हुकूमत में हुआ है। तो पूरे देश की जनता तुमसे नाराज है। अब तुम भी इलेक्शन नहीं जीतोगी, 1 मिनट, तुम भी इलेक्शन नहीं जीतोगी। तो मायावती जी बोली, अब तुम भी नहीं जीतोगे, हम भी नहीं जीतेंगे, तो आ लौट चले हम अकेले में, आ लौट चले हम अकेले में। अरे भाई साहब थे ज़्यादा उत्साहित थे। मैं आपको और बात बता रहा हूँ। अभी मैं रामपुर में था, कल मैं रामपुर में था, और रामपुर में आजम खां के सदस्यता निरस्त होने के बाद वहाँ पर आकाश सक्सेना चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पर भी यही हाल है, क्योंकि सापा में 2 पिलर माने जाते थे, आपके आजम खां और मुलायम सिंह, और दोनों ही इस समय आजम खां तो सत्ता निरस्त होगी, 6 साल के लिए उनको बैन लग गया। और मुलायम सिंह की बात करें तो मुलायम सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये 2 पिलर माने जाते हैं सापा में। बात करते हैं, क्या आजम खां और मुलायम सिंह अब नहीं रहे हैं? आजम खां और मुलायम सिंह के आउट होने के बाद क्या आपको लगता है कि इस बार जिस तरह उपचुनाव होते हैं, और बीजेपी हमेशा उपचुनाव में जीती है, रामपुर का आप हाल देख लो, एमपी जब थे आजम खां हटे और उसके बाद बीजेपी ने सीट निकाली, आज यही स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। क्या आपको लगता है जो रामपुर में स्थिति थी वो यहाँ पे स्थिति बनेगी? मैनपुरी, हम पिछले चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, और आदरणीय मुलायम सिंह जी चुनाव लड़े थे, और भारतीय जनता पार्टी से प्रेम सिंह साग के लड़े थे, तब हम 90,000-92,000 वोट से हारे थे। इस बार बसपा उनके साथ नहीं है, बसपा का अधिकांश वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और बसपा का हर लोकसभा में कम से कम 2 लाख वोट है। हमको वो प्लस कर रहा है, और दूसरे नेताजी नहीं है, इसलिए उनके
उनके वोटर भी उनके साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से चुनाव जीतेगी। तो तमाम यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे अपनी बातें रख रहे हैं और मैं आपको लगातार यहाँ पे कल तक हूँ और लगातार आपको यहाँ पे लोगों की चर्चाएं सुनाऊंगा। मैं आवाज़ इंडिया के लिए मैनपुरी से अमित कुमार वर्मा। हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।